नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से योर ग्रोथ चैनल पर। यहां पर मैं करियर से जुड़ी काफ़ी सारी बातें आपको बताता हूं और इसी प्रकार आज भी एक करियर का एक बहुत अच्छा विकल्प मैं लेकर के आया हूं, जिसे भूवैज्ञानिक के नाम से, जियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि यार जैसे ही मौसम में परिवर्तन होने वाला है तो हमें कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिल जाती है, न्यूज़ वाले बता देते हैं कि यार देखो अभी या तो बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, और जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ फील करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऐसी ऐसी त्रासदियाँ हुई है हमारे देश में, जब हम लोग मतलब मौसम विज्ञान का प्रेडिक्शन उतना सही नहीं रहा है और जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें भी गई है, जैसे कि सुनामी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ऐसी चीज़ों को ही प्रिवेंट करने के लिए, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भूवैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और एक अच्छा करियर विकल्प भी आपके लिए बन जाता है। देखिए 10वीं 12वीं करने के बाद हर एक बच्चा यही सोचता है कि अब मैं किस फील्ड में जाऊँ, क्या करूँ। कई लोगों का दिमाग जो है वो क्लियर रहता है कि हाँ हमें यही करना है, और कई सारे लोग रहते हैं बहुत सारा फील्ड चूज़ करने में थोड़ा सा मुश्किल उन्हें हो जाती है। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि यार भूवैज्ञानिक भी आप बन सकते हैं, जियोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हैं। इसके लिए क्या कोर्सेज होंगे, इनके काम क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में देता हूँ। दोस्तों 10वीं 12वीं के बाद जैसे कि मैंने कहा, सभी छात्र जो है वो अलग अलग करियर विकल्प चूज कर रहे होते हैं। तो भूविज्ञान भी इसमें से एक ऐसा विकल्प है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट में नौकरियां काफ़ी ज़्यादा है, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप एक अच्छे भूवैज्ञानिक बन सकते हैं। काम क्या करना होगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूवैज्ञानिक है तो यानी जमीन से जुड़ी छोटी मोटी बातें बतानी होगी, मौसम का अनुमान लगाना होगा। मिट्टी की जांच आपको करनी पड़ सकती है। मिट्टी की जांच यानी कि किस प्रकार की मिट्टी है, क्या चीज़ें इसमें उपज सकती हैं, नहीं उपज सकती हैं, है ना। समुद्र के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए कि भाई समुद्र कैसी हवाएं कब चलती हैं, कैसा समय आ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए पूरी प्रकृति के बारे में आपको नॉलेज रहता है और आपको पूर्वानुमान लगाने में काफ़ी मदद मिलती है और लोगों की आप इस प्रकार हेल्प भी कर पाते हैं, जिसके लिए आपको अच्छी खासी नौकरी भी दी जाती है। क्या कोर्सेज करने पड़ते हैं तो इसके बारे में बता दूं दोस्तों, आप बैचलर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें भी जानेंगे और इनके बारे में आपको इंटरेस्ट भी बढ़ने लग जाएगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया को समझना चाहते हैं, इस धरती को समझना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पहलू हो जाता है, इंटरेस्टिंग एक चीज़ हो जाती है कि आप भूवैज्ञानिक की पढ़ाई करें। जब आप बैचलर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी का कोर्स करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ कितनी सारी चीज़ें हैं जानने योग्य हमारे लिए। और चाहें अगर आप इसमें मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर खुले होते हैं, एमफिल कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले बाकी कोर्सेज की तरह ही बैचलर ऑफ साइंस इन जियोलॉजी 3 साल का डिग्री कोर्स रहेगा, जिसमें आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। उसके बाद आप एमफिल, एमएससी जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर पाएंगे। योग्यता क्या लगेगी, जरूरी होता है दोस्तों हर एक कोर्स, जैसे कि आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीसीएम में एक सर्टेन मार्क्स जरूरी हो जाते हैं। आप अगर दूसरी किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एक मार्क्स जरूरी होते हैं कि इतने आपने लाए हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तब जाके पता चलता है कि आपकी योग्यता है उस कोर्स को करने के लिए। तो इसी बीएससी जियोलॉजी में भी आपको कुछ योग्यता दिखानी होगी। 12वीं में कम से कम 50% अंकों के साथ आपको पास होना होगा, तब जाके आप ये कोर्स कर सकते हैं। फिर आती है बात एज की, तो 17 साल कंप्लीट होने चाहिए, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अगर आप 6 साल में पहली कर रहे हैं, फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो आप 17-18 साल के हो ही जाते हैं। और अगर आपने बीएससी सिंपल कर रखी है, कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है और आप फिर सोचते हैं कि अब मैं अपने आप को मोड़ना चाहता हूँ जियोलॉजी की तरफ, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें भी पीएचडी, एमएससी, एमफिल के प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर आप मतलब एक बार दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है और इंटरेस्ट है, तो आप वो चीज़ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों याद रहे कि भूविज्ञान में प्रवेश के लिए आपको प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसमें आपको 60% अंक जो है लाने पड़ते हैं, तभी आप ये प्रोग्राम ये चीज़ में पढ़ाई आगे कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि ज़्यादातर ऐसे एग्जाम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बता देता हूँ, ऐसे सब्जेक्ट्स बता देता हूँ जो कि अगर आप भूवैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो उनकी आपको पढ़ाई करनी होगी। कोर्सेज के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट जो है पढ़ने पड़ते हैं। एक एक करके मैं नाम ले लेता हूँ ताकि आपको उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाए। सबसे पहले आता है आर्थिक भूविज्ञान, फिर आता है जियो केमिस्ट्री, भू आकृति विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, भूभौतिक, खनिज विज्ञान, समुद्र विज्ञान, खनन भूविज्ञान, शैल वर्णना, ज्वालामुखी विज्ञान, स्तरिक भूविज्ञान, संरचनात्मक भूविज्ञान और पेट्रोलियम भूविज्ञान। अब ये जो सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर में ही दे दिए जाएंगे। जैसे कि प्रोग्राम मैंने बताया 3 साल का बीएससी है, फिर 2 साल आपको एमएससी करनी होगी, तो उस समय में आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी होगी। और जैसे कि आपने देखा, आर्थिक भूविज्ञान के बारे में आप जानते हैं, भू आकृति विज्ञान के बारे में आप जानने लग जाते हैं, खनिज विज्ञान के बारे में आपको जानकारी मिलती है, खनिजों के बारे में पता चलता है कि हाँ क्या किस प्रकार के खनिज जो है धरती से निकलते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया या कोयला हो गया, और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, किस क्षेत्र में निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने मिलती हैं।
ज्वालामुखी कैसे बन रहा है, संरचनात्मक भूविज्ञान कैसे संरचना हो रही है, कैसे पहाड़ नदी झरने बने हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने मिलती है। तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग एक फील्ड हो जाता है। अगर ये कोर्सेज आप करना चाहते हैं तो इतना भी ध्यान में रखिए कि हाँ, बाकी कोर्सेज की तरह इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, और इसके पैसों का जो अनुमान है वो अगर आप BSc MSc करने जा रहे हैं तो लगभग 2 से 4 लाख रुपए तक खर्च होते हैं, तब जाके आप इसके एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो है MSc MPhil या PhD करने की फीसेज होती है। अगर आप 12वीं के बाद डायरेक्टली BSc करना चाहते हैं, बैचलर्स का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर 10,000 रुपये से 30,000 रुपये तक ही आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं, और एक बार आपने BSc कर ली और अगर आपने वहाँ पर किसी प्रकार की स्कॉलरशिप पा ली तो फिर MSc के रास्ते भी आपके लिए ईजी और सस्ते हो जाते हैं। अगर आप भूवैज्ञानिक बन भी जाते हैं, मान के चलिए आपने डिग्री ले ली है, अब आपके पास डिग्री है, आप जानते हैं सब कुछ, तो भी आपके अंदर नौकरी के लिए काफ़ी सारी योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता से मतलब मेरा ये है कि आप एक अलग सोच रखने वाले इंसान हो, क्योंकि आपको ज़्यादातर नई नई चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। सिर्फ किताबी नॉलेज से, किताबी ज्ञान से आपको उतना ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये देखा गया है जब भी कोई मतलब फॉरेन कंपनी आती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को देखते हैं जो क्रिएटिव हों, जो कुछ नया करने के लिए इच्छा रखते हों, जिनका नॉलेज प्रैक्टिकल हो, हर एक चीज़ उन्होंने देखी हो। अगर आप सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के जाएंगे तो काफ़ी सारी कंपनीज जो है आपको नकार देती है। तो ध्यान रहे, जब भी आप एक कोर्स कर रहे हैं तो इसके बारे में पूरी अंदर तक छानबीन करें। तो दोस्तों चलो जानते हैं कि किन क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक को नौकरी मिल सकती है। तो सबसे पहली बात, धरती के अंदर हलचल का पता लगाना भी भूवैज्ञानिक का काम है, तो यहाँ पर भी आपको नौकरी मिल सकती है। इस तरह के जो संस्थान होंगे, सरकारी संस्थान भी है जो कि बता देते हैं लोगों को, कि आगाह कर देते हैं कुछ होने वाला है। इसके अलावा उत्पादन और रक्षा के क्षेत्र में भी आपको रखा जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया था ना, मिट्टी की जांच आप कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि कितनी उपजाऊ मिट्टी है, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर डालनी होगी, किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों की अधिकता यहाँ पर है, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो सही से बिल्ड नहीं हो पा रहे हैं, फसल नहीं उग पा रही है। तो वो चीज़ों में भी आपकी नौकरी हो सकती है। मौसम संबंधित पूर्वानुमान लगाने के लिए भी आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि अगर आपने इतनी सारी पढ़ाई करी है तो आपको भी वो चीज़ें पता होगी कि कैसे कैसे पता लगाया जाता है कि हाँ, मौसम अभी ख़राब होगा या कब ख़राब होगा। अभी आप देखते हैं कि कोई ज्वार भाटा ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके हिसाब से पता लगाया जाता है कि हाँ, कैसी कुछ समय के बाद क्या हो सकता है, अनुमान लगाया जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं जिनमें आपको नौकरी मिल सकती है, और आपका इंटरेस्ट भी इन चीज़ों में हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़, जैसे कि मैंने कहा करियर काफ़ी अच्छा है, तो सैलरी कितनी मिलेगी। देखो यार, जब स्टार्ट करते हो और किसी छोटी फर्म में आप लग जाते हो तो 10,000 रुपये से भी सैलरी शुरू होती है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी ले लेते हो या फिर कोई किसी बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिलती है तो वहाँ पर 30,000 40,000 से भी शुरुआत हो सकती है, और इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना ही आपको मिलेगा। ये आप बढ़ते ही चले जाते हो, 1,00,000 1,50,000 2,00,000 रुपए भी आप मंथली कमा सकते हो अगर आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो और सीनियरिटी आपको मिल जाती है। तो हाँ, समय लगेगा, यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, स्टार्टिंग आपको 30-40 हज़ार से करनी होगी, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, पोस्ट बढ़ते जाएगी, आप उस लेवल तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ये है दोस्तों भूविज्ञान से जुड़ी हुई सारी बातें। आई थिंक मैंने आपको भूविज्ञानिक कैसे बनना है से लेकर के कैसी नौकरी होगी और कैसे सैलरी मिलेगी सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जो यहाँ कहीं पर है ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब बटन जो यहाँ कहीं पर है ज़रूर दबा देना। कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।